हम जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव खड़र आदिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, दीक्षा प्रदाता परमोपकारी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रदान किए गए भेंट शब्द थोड़ा सा उचित नहीं लगता। कह रहे थे ना कि शास्त्र भेंट करेंगे। भेंट चरणों में चढ़ाई जाती है, शास्त्र प्रदान किया जाता है, जिसको आप दान कहते हैं। दान, दान में प्रा उपसर्ग लग गया तो प्रदान हो गया। एक छोटी सी घटना आपके बीच रख रहे हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी जीवन की आपाधापी में सुबह से शाम तक लगा हुआ है। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, छोटा हो अथवा बड़ा, जीवन के उस सच से बेखबर है। तो जो सब कर रहे हैं, देखा देखी हम सब लोग भी वही करते हैं। ऐसे ही उज्जैनी नगरी में एक सेठ रहता था। कहाँ रहता था? शाम को सब पूछा जाएगा, ध्यान रखना। और सेठ किसे कहते हैं? जिसका बड़ा पेट, वही सेठ। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो, वह सेठ कहलाता है। जीवन में उसने कुछ नहीं कमाया, यदि कमाया तो सिर्फ पैसा कमाया। पैसा पैसा पैसा। और आप सब लोग क्या कमा रहे हैं? वही महाराज जी हम कमा रहे हैं। सेठ की सेठानी चल बसी। सेठ की संतान नहीं थी। जीवन अब समाप्ति की ओर है। 70-75 वर्ष निकल चुके हैं सेठ जी के। उल्टी गिनती चालू हो गई। समझते हैं उल्टी गिनती? किसी की भी उल्टी गिनती चालू नहीं होती। स्वयं से तो व्यक्ति हमेशा सीधी ही गिनती गिनता रहता है। सेठ जी के मन में एक विचार आया। जीवन भर इतना रुपया पैसा कमाया, अब साथ तो जाना नहीं है। ये बोध बाद में हुआ। ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे हमें लोग याद करें। पैसे के साथ साथ एक काम ये भी करता है व्यक्ति कि लोग हमें याद करें। कब याद करें? जिंदा रहने पर नहीं, मरने के बाद। भारत में 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर से बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। बहुत सारे योद्धा लड़ते हैं, लेकिन ये पुरस्कार कुछ ऐसे रहते हैं जिंदा वाले व्यक्ति को नहीं मिलते। परमवीर चक्र किसे मिलता है? मरणोपरांत। सेठ जी ने भी ऐसे ही सोचा कि जीवन में न किसी के साथ उठा, न बैठा, न व्यवहार पाला,
सेठानी थी और एक उन्होंने किसी को बच्चे को गोद ले लिया था। उस बच्चे को भी धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, उसकी शादी की, उसके भी संतान हुई। सेठ जी को लगा कि अपनी सगी संतान तो हुई नहीं, फिर भी किसी को गोद में लेकर पाला, यही हमारा नाम रोशन करेगा। इसलिए कोई ऐसा काम किया जाए ताकि लोग हमें याद रखें। सेठ जी ने अपना विचार अपने मित्र से शेयर किया। मित्र उसे ही कहते हैं जो सुख दुख में सहयोग करता है। मित्र ने जैसे ही सेठ जी का विचार सुना, उसे बहुत अच्छा लगा। उसने प्रशंसा की, सेठ जी आपका विचार बहुत अच्छा है, बढ़िया है, आपको ये कार्य करना चाहिए। विचार क्या था? एक ऐसी इमारत उज्जैनी नगरी में तैयार की जाए जैसी कहीं पूरे भारत में ना हो। ये विचार था। विचार थोड़ा सा आगे बढ़ा, बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाया गया, उनके सामने सारी बात रखी गई। जिन्होंने सारी बात सुनकर के कहा, सेठ जी आपका विचार नेक है, लेकिन इसमें पैसा बहुत खर्च होगा। ऐसी इमारत, ऐसी बिल्डिंग जो पूरे भारत में ना हो, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है पूरे विश्व में एक, ऐसी पूरे भारत की इमारत बनाने की आपका विचार है, पैसा बहुत खर्च होगा। सेठ जी ने कहा, ये जो सफेद बाल देख रहे हैं, ये पॉन्ड्स पाउडर से सफेद नहीं हुए। जीवन में सिर्फ पैसा ही पैसा कमाया है, इसलिए पैसे की चिंता मत करो। देखने में सेठ जी सीधे साधे लगते थे, लेकिन जैसे ही सेठ जी ने ये सुना कि पैसा बहुत लगेगा, सीधा कह दिया चिंता मत करो। नक्शा बनाया गया, पूरी रूपरेखा तैयार की गई। बाद में नक्शे के अनुसार ये भी विचार रखा गया कि ये बिल्डिंग उज्जैनी नगरी के ठीक बीचों बीच बनना चाहिए, ताकि पूरी उज्जैनी नगरी चारों ओर से देख सके। वो पुरानी उज्जैनी नगरी बीचों बीच एक स्थान था। सेठ जी को कहा गया, ये पूरी बस्ती आप परचेज करें, इनको नई बिल्डिंग बनाकर दूसरी तरफ विस्थापित करें, मुआवजा दें, ये पूरा खाली करें। सुन रहे आप लोग, कितना कठिन काम। फिर भी सेठ जी तैयार हुए। उन गरीब परिवारों को नए मकान बनाकर दिए गए। उस स्थान को खाली करके वहां बुलडोजर से सारा स्थान प्लेन किया गया। कार्य प्रारंभ हुआ, इमारत तैयार होने लगी। इमारत 5-6 वर्षों के बाद कंप्लीट होने वाली थी। सेठ जी सुबह शाम उस इमारत को देखने जाता, बारीकी से देखता, क्योंकि मोह हो जाता। मोह और कोई वस्तु नहीं है, अपना मानना ही मोह है। आप लोगों के भी मकान बने होंगे, आप लोग मकान को जाकर के कितनी देखभाल करते हैं ये तो आप ही जानते हैं। एक एक ईंट को पानी में डुबा डुबा करके देते हैं। शाम को कारीगर और बेलदार सब चले जाते हैं, लेकिन बाद में 6 बजे के बाद आप कारीगर बन जाते हैं, आप बेलदार बन जाते हैं और तलाई करते हैं सुबह शाम। अभी सीसी रोड डल रहा था,
वो आपका नहीं था, इसलिए आपको कोई मतलब नहीं। अब सीसी रोड जल डल चुका है, उसके आगे एक तो फिर जो छूट गया है उसके लिए आप तैयार हो गए, पत्थर भरे जा रहे हैं, तैयारी हो रही, ये हमारा है, यही है वो। अब वो पट्टी बनाई जाएगी, उसकी अच्छी पट्टी डाल करके तलाई करेंगे, देखभाल करेंगे, कहीं से गाय ना गुजर जाए। समझ में आ रहा है? ये मुंह की परिभाषा बता रहे कि उतनी सी पट्टी पर आप इतना ध्यान केंद्रित करते हैं और लाखों रुपए का जो रोड डला उससे कोई मेहनत लेना नहीं, वो मेरा नहीं, मेरा, हमारा, मैं, मुझे, मुझको, ये 5 शब्द हैं जो मोह के लिए बताते हैं। ध्यान से सुने। मैं 1 अक्षर का, मेरा 2 अक्षर का, मुझे 2 अक्षर का, मुझको 3 अक्षर का और हमारा ये 3 अक्षर का। याद रखना, भूल ना जाना, यही है मोह की परिभाषा। मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हमारा। ये जहां भी आप जोड़ते हैं बस वहीं शुरू होता है वो। समझ में आ रहा कि नहीं? प्रवचन चल ही रहा है। आप जिस चटाई पर बैठे हैं इस चटाई से आपका मोह नहीं। बैठ गए, आए, बिछी थी, बैठ गए, उठ करके चले जाएंगे। हो सकता है आपके उठते उठते बारिश आ जाए, वो भीग जाए, रात भर पड़ी रहे, उस पर बिल्ली गंदगी कर जाए, आपको कोई लेना देना नहीं। क्यों? इस चटाई से मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हमारा शब्द जुड़ा नहीं। और आपके घर की छोटी सी आसनी, छत पर बैठते उठने लगते हैं, साथ में उठाते, और कोई बैठा है, बेटा जब नीचे ले आएंगे पानी आ जाए 4 कील हो जाए, वो कहते थे बच्चा के प्लास्टिक की है, गीली, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? उसके साथ में मुझे, मुझको, हमारा ये शब्द जुड़ा है। सेठ जी सुबह शाम उस बिल्डिंग की देखभाल करते, बहुत सारे नौकर चाकर ये कार्य कर रहे थे, इंजीनियर अपना काम कर रहे थे। और 5 साल तक लगातार काम चला और पैसा पानी की तरह बहा। इस रात में पानी बहा तो पूरा रोड साफ। ऐसे ही कितना पैसा खर्च हुआ हम नहीं कह सकते, लेकिन सेठ जी ने एक ही काम किया, नाम हमारा होना चाहिए। बिल्डिंग सैकड़ों वर्षों तक खड़ी रहेगी, लोग कहेंगे फलाने सेठ ने बनवाई थी। सुनिए आप लोग भी अपने काम करते हैं, खूब दिखावा करते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं ताकि लोग याद करें। याद कब तक करते हैं? लोग बफर सिस्टम करते हैं, भोजन खिलाते, लोग खाते हैं और दूसरे दिन भूल जाते, क्योंकि दूसरे दिन दूसरी जगह रिसेप्शन भूल गए। लेकिन हम यही सोचते हैं कि शायद हमने जो खिलाया है लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। सेठ जी ने ज्योतिषी को बुलाया। इंजीनियर के अनुसार, कहने के अनुसार, सेठ जी अब बिल्डिंग बस 8 दिन में पूरी हो जाएगी। कुछ काम है, पुट्टी का काम है, लाइटिंग का काम है, कांच का काम है, मार्बल का काम है, घिसाई का काम है, बहुत सारी सीढ़ियां लगनी थी, बाहर से लोकेशन अच्छा दिखे, इसलिए बहुत सारी तैयारियां थी आधुनिक ढंग की। सेठ जी ने ज्योतिषी को बुलाया, पूछा। ज्योतिषी ने कहा भैया अब चातुर्मास शुरू होने वाला है। तो कौन बैठ गए, सो गए, कौन सो गए? देव सो गए। नमे को देव सो गए। कौन सी नाम है? भड़ैया। देखिए भड़ैया नहीं, देव सो जाते और सोने वाले हैं। इसके 1-8 दिन बचे हैं, उसके पहले आप ओपनिंग कर लें, अन्यथा
फिर 4 महीने ओपनिंग नहीं होगी, जब देव जागेंगे तब की बात अलग है। सही मुहूर्त तो यही है। कई लोग मकान बनाते हैं तो दीपावली के समय पर यदि तैयार भी ना हो तो दीपावली को ओपनिंग कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे जाते आते रहते हैं और चलता रहता है। सेठ जी ने कहा बहुत अच्छा मुहूर्त है, 8 दिन के भीतर ही ये कंप्लीट हो जाएगा और 8 दिन के भीतर ही हमें ओपनिंग करनी है। अब अरबों रुपए खर्च किया तो ओपनिंग में भी तो पैसा खर्च होना चाहिए। उज्जैनी नगरी की सारी लॉज बुक की गई, होटलें बुक की गई, रिक्शे बुक किए गए, आने जाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई, अच्छे कीमती कार्ड छपे, पूरे देश और विदेश में भेजे गए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री आदि सबको आमंत्रित किया गया। सुन रहे हैं? अब इतने लोगों को आमंत्रित किया गया तो कितनी बड़ी ओपनिंग होने वाली होगी। तुमने नहीं सुनी? आ रहे हैं। अच्छा, बस इसमें ही आदमी बार-बार लूटना चाहता है और दौड़ पड़ता है। सेठ जी दिन रात एक कर रहा है। अब सेठ जी को नींद नहीं, नींद आती है? नहीं आती। पहले मैंने बताया था वहां कक्षा में कि जिसके घर में काज होता है, बटन नहीं, काज, मेरे बच्चे सोच रहे थे जेब बटन और जेब काज, वो नहीं, काज माने शादी ब्याह, वो कहलाता काज। तो काज जिसके घर में होता है, मान लो परसों शादी है तो आज से ही नींद गायब और कल तो आने वाली है ही नहीं, और परसों इसलिए नहीं आएगी कि लड़की की विदा हो गई है और जो सब सामान समेटने हैं, पूरी और नमकीन जो बचे हैं इनको व्यवस्थित करने कैसे, सुन जी है कहलाता काज। तो जिसके ऊपर सिर पर आता है कार्य वो सो नहीं पाता। सेठ जी ने भी ऐसा ही मन बनाया। मोह के कारण से इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई, देश और विदेश से उसको देखने लोग आ रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं जुटाई गई। अच्छे बड़े कैटरर्स को बुलाया गया, अच्छी भोजन की व्यवस्था होना चाहिए, रुकने की व्यवस्था, सारी तैयारी, कार्ड छप चुके। अगले संडे को बिल्डिंग की ओपनिंग है। 8 दिन में सब कुछ होना है। इधर तैयारियां होना है बिल्डिंग की, तो बाहर से लोग आएंगे। इस दिन सुबह शाम सेठ जाता, इंजीनियर बताते देखे यहाँ पर चित्रकारी होगी, यहाँ कांच का काम होगा, यहाँ झूमर लटकेगा, यहाँ पर इस प्रकार से ग्रेनाइट लगाया जाएगा, यहाँ रेलिंग लगेगी, इस प्रकार की स्टेज होगी, यहाँ पर झरोका होगा। और बहुत ऊंची बिल्डिंग लंबे चौड़े स्थान पर बनी थी। सैकड़ों कमरे उसमें बनाए गए थे। एक से कमरे नहीं थे, सबकी डिजाइन अलग थी। सेठ जाता और देखता, अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता। जो भी आएगा देखेगा तो बहुत अच्छा बना, ऐसा कहेगा। 1-2 दिन निकले कि सुबह सुबह पूर्व दिशा से जब सूरज निकलने वाला था, अपनी लालानी को भेज रहा था प्राची दिशा में, उसी समय सेठ अपनी 6वीं मंजिल की बिल्डिंग पर खड़ा होकर के मुआयना कर रहा था, देख रहा था। एक तुरंत घटना घटी। सामने से एक गली में मुनि महाराज जी आ गए। कौन आ गए? बींड बज रहे थे। बींड नहीं बजे होते तो इतने भी पता नहीं चलता कि हुआ कब चले गए। मुनि महाराज जी नगर के बाहर रात्रि में विश्राम उन्होंने उद्यान में किया, बगीचे में किया। तो सुबह सुबह उज्जैनी नगरी में उनका प्रवेश हुआ। सुबह 6 बजे होंगे, 5:30 बजे होंगे, और उजाला हुआ और उनका आगमन हुआ। सूर्य की लालानी पूरी बिल्डिंग पर पड़ रही थी। उससे कांच का जो काम था बड़ा सुंदर दिख रहा था। सेठ जी बड़ा देख करके बड़े प्रसन्न थे। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनेगी जब सूरज की इस पर रोशनी पड़ेगी।
और जैसे ही सूरज की ओर देखने की कोशिश की सेठ ने, सेठ की दृष्टि दिगंबर मुनिराज के ऊपर पड़ी। वो सामने से पीछी कमंडल लेकर के आ रहे थे। सेठ जैन था, जैन के साथ साथ पक्का बानिया था। बानिया आप जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। चमड़ी जाए पर सेठ जी ने जैसे ही मुनिराज को देखा, मुनिराज की दृष्टि भी उसी समय बिल्डिंग के ऊपर छठवीं मंजिल पर पड़ी। उन्होंने सेठ जी को देखा, तो एकमात्र देखने से मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, और अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास ये ज्ञान रहता है कि वे अपनी आंखों से भी किसी वस्तु को ना देखें तो उसकी पूरी नॉलेज उन्हें हो सकती है। मोबाइल चलाने वाले बच्चे हैं, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो, स्विच ऑफ, कौन कौन से मैसेज किसने भेजे हैं आप बता सकते हैं, लेकिन अवधि ज्ञानी मुनिराज आपके यहां आपके मोबाइल में ये मैसेज इन्होंने इतने इतने समय पर भेजे, ऐसा जान सकते, बिना आंख से देखे, बिना कान से सुने, बिना नाक से सूंघे, बिना रसना के चखे, तो बिना छुए। मुनिराज के पास वो दिव्य ज्ञान था। सेठ जी दिखे, वो सब कुछ उनके अंदर झलक गया। संसार की असारता का चिंतन करते हुए मुनिराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, और जैसी मुस्कान आई तो सेठ जी को लगा कि महाराज जी तो हमें देख के हंसे। बड़ी मुश्किल है भैया, हंसना भी बुरा, रोना तो है ही बुरा, और कुछ कहना सुनना तो बुरा है ही। मुनिराज ने नीति दृष्टि की और अपने मंदिर बसती का धर्मशाला की ओर चल दिए। एक दो श्रावक उनके साथ मिल गए और उधर ले गए। सेठ को लगा कि शायद ये काम देखने के बाद मुनिराज हमारे नगर आए हैं, तो हम वहां तक जाकर के उनसे पूछेंगे, निवेदन करेंगे, महाराज जी आप हमारे नगर पधारे, अच्छी बात है, हमारे यहाँ ओपनिंग हो रही है, तो हम कार्ड तो नहीं दे सकते आपको, दे सकते नहीं दे सकते। कई लोग शादी विवाह के कार्ड मंदिर में रखते, हमें समझ में नहीं आता। आपके यहाँ रखते कि नहीं रखते, हमने आम गांव में देखा है ऐसा, गांव में देखा, क्योंकि शादी बंद ही हो गई क्यों हमारे। ऐसा आप एक सोचें कि एक जगह कार्ड रखा, महाराज जी मंदिर में बैठे थे और कार्ड रखा, और उनसे पूछा, भैया तो कार्ड महाराज जी भगवान को रख रहे, भगवान आते हैं क्या? नहीं आते, फिर कार्ड को रख रहे। मोबाइल का जमाना है, समझें, हम लोग मैसेज उन्हीं को भेजते हैं जो यहां उपस्थित हो सकते हैं, इस कार्यक्रम में लाभ दे सकते हैं। वालों को भेजते मैसेज के प्रवचन सुनने आइए, कार्यक्रम जब आने नहीं उनको तो अपने कार्य को भेजेंगे। तो आप मन में सोचे कि कार्य हम किसको दे रहे हैं? भगवान को। भगवान आते हैं क्या? बोलो। एक बड़ी मिथ्या की परंपरा चालू हुई, बुरा नहीं मानना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक महाराज जी ने देखा कि इनका कार्ड है, शादी विवाह का कार्ड है, परसों शादी है। फिर महाराज जी ने पीछे कमंडल उठा और पहुंच गए जहां शादी हो रही थी। ये महाराज क्या है? हम ऐसे नहीं आए, देखो कार्ड रख के आए, सो भगवान ने कही हम तो नहीं जा सकते, तो नहीं चले जाओ। कैसे महाराज जी बताओ, शादी में आ गए, देखो कैसी मुसीबत। कार्ड रखा, पहुंच गए, जो बुरी बात है, और कार्ड रखने के बाद आते हैं नहीं, सो बुरी बात कर रहे थे। इसलिए जरूर सोचना चाहिए कि महाराज जी पहुंच जाए, सो भी आप बुरा समझते हो, रखा क्यों?
कमेंट लिखने वाला तो कमेंट भेजेगा कि आपने भेजा है मैसेज, तो फिर हम आएंगे नहीं, आप आ नहीं सकते, तो फिर रखा क्यों? समझ में आ रहा है? जैन तक लोग हर कार में अपने देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं, उसी की देखा देखी हम लोग भी करने लगे। उनके देवी देवताओं में और हमारी देवी देवताओं में अंतर हमने नहीं समझा। प्रवचन तो बहुत सुने, लेकिन अब चातुर्मास में प्रवचन सुनेंगे तो दिल में उतरेगी, आपको लगेगा कि हाँ सचमुच सही ये है, अपने देव बीतरागी है, सर्वज्ञ है, दो देसी है, रागी देसी नहीं है। और उनके देव यदि तुमने निमंत्रण नहीं रखा तो समझ लो फिर धूल चटाएंगे कि घुमाएंगे। काय तुमने रखा नहीं था? अरे बिल्कुल इसलिए आ गए। पर अपना आगम कहता है यदि वो देव ऐसे परेशान करते तो वो सच्चे देव नहीं, वो कुदेव हैं। इसलिए जरूर विवेक लगाना चाहिए कि हम बीतरागी जो ना राग करते हैं न देश रखते हैं। कोई निमंत्रण रखे तो भी राग नहीं करते कि मैंने निमंत्रण रखा, मिठाई को डब्बा लेके आए कि पीड़ा रखे कि बुलब्बा किया कि चलब्बा किया, कोई नाराज नहीं होते। और आप रखो तो प्रसन्न नहीं होते, ना रखो तो नाराज नहीं होते। वही है बीत राग। बीत माने नष्ट, राग माने राग। जिनका राग नष्ट हो गया है, बीत देश, जिनका देश नष्ट हो गया है, वही देव हैं अपने। तो देखा देखी एक फलाने रखो तुम्हें मंत्र, तुम नहीं रखो, तुम्हें भी रखने, तुम्हें भी रखने, और 8वां सोई रखने, उनकी तरह रखी जाती पे नहीं धर्म नहीं पेगा। इतने की परंपरा 8वां की नहीं देगा, 8वां की हो जाए तो वह भी शुरू। बुराई नहीं मानना, समझना, कोशिश करना कि हमने कैसी परंपरा शुरू की है। जब भगवान जाते नहीं, आपने प्रधानमंत्री को कार्ड भेजा, 5 को तो 10 को 25 को वो कार्ड भेजा, नेताजी बैठे भिजवा प्रधानमंत्री, कोई नहीं। जब भी आने ही नहीं है, मुख्यमंत्री तक को, सांसद विधायक तक को नहीं दिया, जब उनको आना ही नहीं है तो फिर क्यों भेजे? जिनके नेताजी के संपर्क हो उनके, तो उनको भेज सकते हो, देंगे, क्योंकि उनका उठना बैठना है। हम लोग जरूर सोचें, शादी विवाह राग का काम है, और राग के काम में बीत राग का क्या काम है? और महाराज जी चले जाए साहब, महाराज जी घर तुम्हारा नाव जो तुमने नाव हम औकात करो, दिगंबर जी पासनाथ जिना है जाते चलता है। इसी को देखा देखी जो होता है वही है गृहीत मिथ्या, जो एक दूसरे के देखा देखी चलता है मिथ्या, जिसका आगे पीछे कुछ नहीं। भय सबसे बड़ा कारण है। सेठ जी ने ओपनिंग के लिए कार्ड छपवाए, पूरे देश में भिजवा दिए, लॉजें होटलें बुक हो चुकी हैं, कर्मचारी तैयार हैं, भोजनशाला तैयार हो गई है, मिठाइयां बन रही हैं, 56 भोग तैयार किए जा रहे हैं। आतिथ्य स्वीकार करने के लिए और अलग से लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसी बीच एकाएक जिसको कहते हैं अतिथि, क्या कहते हैं? अतिथि, जिसके न आने की तिथि न जाने की तिथि, उसे कहते अतिथि। आचार्य सिंह कर्नाटक के हैं, कन्नड़ भाषा उनकी जन्म से भाषा है, बाकी 7-8 भाषाओं का उनको ज्ञान बाद में हुआ। हिंदी से थोड़े से अनभिज्ञ जब थे, 68 में दीक्षा हुई और बिहार करके सन 75 में फिरोजाबाद में उनका चातुर्मास हुआ। ध्यान से सुनना, उस समय आचार्य सिंह टॉपिक पर प्रवचन करते थे, सीखने की अपेक्षा से, बताने की अपेक्षा से। उस समय प्रवचन की शैली कुछ दूसरी हुआ करती थी। जो विद्वान है पुराने हैं वे समझते हैं, वचन का जैसे होती थी वैसे ही होती थी। एक पेज पढ़ा, उसको पढ़ करके आपको सुना दिया और थोड़ा विस्तार बता दिया, आपने पूछा तो और बता दिया, ऐसे प्रवचन चलते थे।
मौखिक प्रवचन नहीं चलते थे कि किताब कॉपी देखना ही नहीं और सीधे बोलना आगम की भाषा में। तो आचार्य जी कभी सम्यक दर्शन पर प्रवचन करते थे, कभी मोक्ष मार्ग पर प्रवचन करते थे, ऐसे अलग अलग तरह की टॉपिक पर प्रवचन करते थे। और अगले दिन के लिए टॉपिक दिया गया, संचालक ने पूछा महाराज जी कल काय पर प्रवचन होना? आचार्य जी ने कह दिया कल अतिथि पर प्रवचन होंगे। संचालक ने बोर्ड पर लिख दिया आचार्य जी के कल 3 बजे से अतिथि पर प्रवचन होंगे। चल नहीं तो हम तो थे नहीं उस समय, एक दूसरे को लगाते सब जाते थे। और आचार्य सिंह ने 12 बजे से शाम की 2-2:30 बजे उठे और पीछे कमंडल लिया, वो बाजार में जा रहे, उधर से महिलाएं आ रही, संचालक महोदय भी आ गए हुए नेताजी जैसे। ये महाराज जी आप कहां चले? हमने बड़े पड़े थे क्या अतिथि का प्रवचन होने और आप चले? सभी महिलाएं हमसे पूछे हम कहां हुए? महाराज जी ने कही अतिथि पे प्रवचन हो रहे हो, कछु भी हो रहे। अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं, जिसके जाने की तिथि निश्चित नहीं, उसी का नाम अतिथि है, जिसको आप गेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। क्यों आज आने रहे? कल हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे, अतिथि का फोन आ गया, जिसका फोन पहले ही से आ गया वो काहे तो अतिथि। और बार बार आता, अब निकले नहीं यहाँ 10 बजे तक निकले, क्या निकल गए 11 बजे 11 बजे निकल गए। अब रास्ता में गाड़ी पंचर हो गई, शाम के 5 बज गए, इतने में तो 100 फोन आए, ऐसे कैसे अतिथि आए? अतिथि देखो ये भी आई गए, हम तो आई गए, तब पता ही नहीं चला, पहले से कोई प्लानिंग नहीं। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने जिन सबको आमंत्रित किया एकाएक कोई अतिथि आ गए, कार्य तो हमारा संभव होगा, अच्छा है, लेकिन महाराज जी के पास जाके ये बात पूछना है तो महाराज जी हमें देख के मुस्कुराए क्यों? मन में प्लानिंग की, लेकिन इतने सारे काम थे भूल गए। महाराज जी अपने स्थान पर चले गए तो 10 बजे आहारचर्या का समय था। आहारचर्या के लिए महाराज जी वहां से निकले, श्रावकों के घर में पड़दाहन के लिए सब बाहर द्वार पर आ गए। हे स्वामी नमोस्तु 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 ऐसा बोल रहे थे, अत्र 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 भी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? तुम लोग क्या बोल रहे हो? अत्र अत्र जो देखो किताब में क्या लिखो, पूजा में अत्र अत्र बोलते हो, वहां तो महाराज जी अत्र अत्र और ये थे अत्र अत्र, ये कौन सी भाषा है? आप बोले हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, सुन रहे क्या? तिष्ठो तिष्ठो बोलो, कल से का बोलो, जरा बोलो सब लोग मिलके। और जो बोलने वाले हैं वे बोले अत्रो, जो खड़े खड़े सुनने वाले देखो तुम क्या बोल रहे महाराज जी, देखो क्या कह रहे थे, तुम से वही बोलोगे। बैठा हुआ है महाराज जी, हम तो सपने में भी पढ़वाएं तो अत्रो अत्रो ही बोल नहीं, गलत बात है, उसको सुधार करें। हमें कुछ छोटी छोटी बातों को ही सुधार करना है। ये कहाँ लिखा है? एक आध जिनवाणी देखें और पूजा की लाइन देखें जहां पर स्थाप किया जाता है, सब जगह अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ यही लिखा, और आपने क्या कर दिया? अत्र माने क्या होता है? आइए आइए आइए। तिष्ठ तिष्ठ का मतलब ठहरिए ठहरिए ठहरिए। ऐसा नहीं कि महाराज जी वहां से आए गए और कहते तिष्ठ तिष्ठ, तो वहीं खड़े हो जाएंगे, तो तुम्हें जाना पड़ेगा। इसलिए जब तक पास नहीं आते अत्र अत्र बोलिए, उसका अर्थ भी समझिए, नहीं तो डटा डटा रहेगा। आइए आइए हिंदी में बोल सकते हैं, ऐसा कोई कठिन काम नहीं है, इंग्लिश में बोल सकते हैं, चलेगा। हाँ चलेगा, देखो क्या क्या नहीं चलेगा, सब चलेगा, लेकिन तुम सीधे रहना तो चलेगा, तुम टेढ़े चले तो नहीं चलेगा। सेठ जी तो भूल गया,
काम में व्यस्त हो गया। मुनि महाराज जी आहारचर्या को निकले। उस समय सेठ जी ने जिस बच्चे को गोद लिया था, पुरानी सी छोटी सी किराने की दुकान थी, उसी के बाहर बच्चे को, नाती को गोद में खिला रहा था। क्या कर रहा था? खिला रहा था। क्या खिला रहा था? फुल्की। क्या खिला रहा था? तो यही तो हम भी पूछ रहे थे, क्या खिला रहा था? सेठ जी अपने नाती को क्या कर रहा था? खिला रहा था। क्या खिला रहा था? हाँ जी, ऐसा कैसा शब्द है, फंस गए, आगे पीछे करेंगे इसका। दुलार कर रहा था, प्यार कर रहा था। उसी बीच महाराज जी वहां से निकले तो गली में जो पट्टी रहती है वहीं सेठ जी बैठ करके उस बच्चे को खिला रहा था। क्या खिला रहा था? महाराज जी की दृष्टि उस बालक पर, उस सेठ पर पड़ी। महाराज जी ने जैसे देखा, महाराज जी फिर मुस्कुरा दिए। सेठ जी ऐसा लगता है जैसे काटो तो खून नहीं, अंदर अंदर ऐसा लगा कि देखो सुबह भी महाराज जी हमें देख के मुस्कुराए थे, कछ न कछ कारण है, लेकिन अभी भी निकल रहे थे, अभी तो हम पूछ नहीं पाए। तो महाराज जी आहार करने गए हैं, बिट्टू से पूछेंगे लौट के कभी कभी मिला था महाराज जी, बात करती है कि देखिए ऐसी डंडा से पटकाते हैं। अरे महाराज जी तो अच्छे, हमें तो ऐसा नहीं लगता। सेठ जी ने मन बनाया कि आहार की बात हम जाएंगे, लेकिन नाती इसको बड़ा प्यार कर रहे थे। उसी समय उस बच्चे ने गंदगी भी कर दी, तो भी कहते बहू इसके कपड़े चेंज कर दो। देखो मूल्य का कारण सुन रहे आप? मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हमारा, ये जिनके साथ भी जुड़े हैं वही है मेरे। ये लड़का किसका है? मेरा नाती, मोरो नाती, आजा बेटा। इकट्ठी पक्षु नहीं, मत तो सूला की है। सूला की? हाँ, छोटो सो बच्चा है। कल प्रभु ने 8वें को व्रत करो तो सूला को खाओ, वही सूला को भूखलाओ, सूला को लेकर वही करता। ऐसा सोचता है मोह के कारण से। और दूसरी तरफ देखो, किसी कोई भी बच्चा आपके दरवाजे के बाहर, जो आपकी 2 सीढ़ियां बनी हैं, जो रेलिंग लगी है गाड़ी आड़ी चलाने को, उसके नीचे जस्ट गंदगी कर दी, लेटरिन कर दी। ये तुम्हारा लड़का इसे करवाओ। अब देखो मोह का कारण, देखो बताती परिभाषा आपको समझ में आएगी। उस सामने वाली पड़ोसन भी बड़ी तेज थी। तुम्हारे भाई ने नहीं करी, नगर पालिका की सड़क तय करी, लो अब का कर। अरे 30 बाई 40 का आपने प्लाट खरीदा, पूरे में मकान बना लिया, और सीढ़ियां भी नगर पालिका से निकाली है, और नगर पालिका का हम टैक्स भरते, सफाई वही करेंगे, हमें क्या करना? और तुम्हारे यहाँ अपने घुस रहेगा। महाराज जी दूसरे गंदगी करें अपने घर के सामने तो आंखों में घुसती है, और अपना बच्चा जान पे करे लेटरिन में कुछ अंतर है? कुछ अंतर है। 16 की इसलिए कहा था कि अपने नाती की 16 की और दूसरे की तो 17 की। नहीं आ रही समझ में? मूल के कारण आ रही। प्रत्येक व्यक्ति उस गंदगी से प्रतिदिन अवगत होता है, लेकिन मेरा शब्द उससे जुड़ा रहता है, किसी को घृणा नहीं होती। हो सकता है छोटा सा बच्चा किसी गोद में कर ले तो उसको कोई घृणा नहीं होगी। हो सकता है उठा बिठा करके कहीं रखे, थोड़ा सा स्पॉट पर कुछ निशान आ जाए तो वो उठ के ले जाता है, तुम्हारी तो बुरी नहीं है, वो उसको दूसरे की बुरी। यही है, मेरा शब्द इसके साथ नहीं जुड़ा है, इसलिए गंदगी यदि मेरे की है तो वो गंदगी नहीं है, सुगंधी है। और दूसरे की सुगंधी भी हो तो वो दुर्गंधी जैसी लगती है। सेठ जी ने गंदे बच्चे को कपड़े चेंज करने के लिए बहू से कहा,
बहू आई और कपड़े चेंज करके वापस कर दिया। छोटा सा नाती था, पूरा नहलाया नहीं जा सकता था, मौसम दूसरा चल रहा था, निमोनिया ना हो जाए, तो सूखे से कपड़े से ही बच्चे को पूरा पोंछ दिया गया। पूरा पानी से धोया नहीं गया मलमूत्र, और नए कपड़े पहना के बच्चे को पुनः गोद में दे दिया। सुन रहे आप लोग? और आप लोग ले ही लेते हैं, अभी पूरी सफाई नहीं हुई फिर भी चलता है। जैसे ही महाराज जी आहार के बाद निकले, पुनः सेठ जी ने मन में मनाया कि जाएंगे, लेकिन फिर भूल गया। शाम की बेला आई, टाइम तो नहीं हो गया, शाम को देव वंदना का एक समय होता है। दर्शन की विधि जो आगम में लिखी है, साधु वो दर्शन की विधि के अनुसार वंदना करते हैं। मुनि महाराज जी भी नगर के 2-4 मंदिरों की वंदना हेतु शाम को 4-5 बजे निकले और निकल करके जा रहे थे। उस समय सेठ अपनी पुरानी दुकान में, किराने की दुकान में था, किसी कारण से कुछ कपूर आदि की व्यवस्था करने गया होगा। उसी समय एक और घटना घटी, थोड़ा ध्यान से सुने। सामने से एक व्यक्ति काले वस्त्र पहन करके आ रहा था, बड़ा सा लंबा सा कुर्ता और बड़ा पाजामा, काले कपड़े थे, बड़ी सी सफेद दाढ़ी थी। उसके हाथ में एक बकरे का कान था, बकरे को खींच करके ले जा रहा था, वो था कसाई। बकरा पीछे पीछे खिसक रहा था, अपनी ताकत लगा रहा था, पैरों से एड़ लगा रहा था, फिर भी कसाई उसका कान पकड़ के खींच रहा था। पूरे शरीर में कोई मर्म स्थान, कोई छोटी मुलायम वस्तु है तो कान, कोई व्यक्ति ना सुने तो आप तो कान खींच दो। पुराने टीचर कान खींचते थे, खींच करके ले जा रहा था। एकाएक उस कसाई की दृष्टि सामने से आते हुए मुनि महाराज जी पर पड़ी। उसने जीवन में पहली बार किसी दिगंबर मुनि को देखा। वो बड़ा आश्चर्यचकित रहा और आश्चर्यचकित होते हुए उसके मन में उथल पुथल हुई। कैसे कैसे महाराज, देखो तो इनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, ऐसे दिगंबर रहते हैं, ठंडी हो गर्मी हो, ऐसे चलते हैं, पैर में चप्पल भी नहीं, चलते थे। सुना था उसने कभी कि ऐसे दिगंबर साधु होते हैं, जैन साधु ऐसे होते हैं, एक बार आहार करते हैं, खड़े होकर आहार करते हैं, आदि आदि। वो आश्चर्यचकित हो गया, पहली बार उसने देखा। और जैसे ही आश्चर्यचकित हुआ, उसका हाथ थोड़ा ढीला हो गया, और ढीला हो गया तो उस बकरे ने झटका दिया, उसके हाथ से छूट गया। पास में वही किराने की दुकान थी सेठ जी की पुरानी, जिससे उसने दौलत कमाई थी, उसमें घुस गया। कसाई बिल्कुल नीचे सीढ़ियों पर खड़ा रहा। सेठ जी, हम गरीब हैं, आप हमारे लिए पालनहार हो, जब कभी भी पैसा हमें आवश्यकता पड़ती है आप हमें उधार देते हो, ब्याज को उठाते हो। एक बकरा भीतर चला गया, कृपया आपका स्थान हम अपने पैरों से गंदा नहीं करना चाहते, इसलिए आप उसको निकाल दो। सेठ जी ने बड़ी कोशिश की कि बकरा बाहर निकले, लेकिन बकरा भीतर ही रहा, बाहर नहीं निकला। कसाई ने कहा, सेठ जी कोई बात नहीं, अभी अभी हम 500 रुपये का खरीद के लाए हैं, आपसे उधार लिया है हमने पैसा, उसमें से 500 काट लेना, आप ही रखो बकरा। सुन रहे आप लोग? सेठ जी पक्का मानिया था, चमड़ी जाए पर सब बोलते हैं। एक पुरानी सी लकड़ी किराने की दुकान में रखी थी, उठाई और जोर से बकरे को मारी, पीछे 2-3। बकरा में करते हुए उस दुकान से बाहर निकला। सीढ़ियों से जैसे नीचे उतरा, कसाई ने उसका फिर कान पकड़ा और खींच के चला गया। वहां से महाराज जी निकल ही रहे थे, उनकी दृष्टि इस सीन को देख करके सब कुछ बोध हो गया।
महाराज जी फिर थोड़ा सा मुस्कुराए। सुन रहे हैं आप लोग? सो रहे आप लोग? कुछ भी नहीं बोल रहे, तो ये कह रहे ना हम सुन रहे हैं ना सो रहे हैं, कौन सी पोजीशन है? अरे उनका तो देना चाहिए, सुन रहे हैं आप लोग? आप बोले जी जग गए आप सब, सो रहे हैं। महाराज जी जैसे ही मुस्कुराए, सेठ जी ने देख लिया। सेठ जी समझ गए कुछ ना कुछ दाल में। महाराज जी दिगंबर मुद्राधारी, बिना घटना के कुछ कहते नहीं, अपने लिए कुछ कहते नहीं, समाज के लिए कुछ यदि उपक्रम होता है तो उनके सिखाने हेतु कुछ कहना पड़ता है, वो बात अलग है। तो कुछ ना कुछ तो है, राज की बात महाराज के पास है, अपन जाके महाराज जी से पूछते हैं। वो सेठ पीछे पीछे हो लिया, उसने कहा 100 काम छोड़ो, परसों मकान की ओपनिंग है, जितने यात्री आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनको देखेंगे, लेकिन महाराज जी के पीछे के लिए पूछना है। महाराज जी जहां जहां मंदिरों के दर्शन करने गए, वो पीछे पीछे रहा, बहुत दूर, न पास था न ज्यादा दूर था, लेकिन वो पीछा कर रहा था। 2-3 मंदिरों के दर्शन किए महाराज जी ने, 2-4 श्रावक थे, उनके भी पीछे पीछे चलता रहा। और जैसे ही महाराज जी वापस हुए, जिस स्थान पर वो रुके थे, उस धर्मशाला में, उपाश्रय में, तो महाराज जी वहां पहुंचे। सेठ जी पीछे पीछे चला गया और बाहर ही खड़ा रहा। महाराज जी जाकर के आसन पर बैठ गए। जो साथी थे आए थे छोड़ने, नमोस्तु महाराज जी। सुन रहे आप? कछु तो बीच ही में छूट जा, जी को जीते घर आओ तो कहीं छूट। इस विमान निकलते कई जगह, विमान सामने घर के आएगा सो मिलेंगे, और थोड़ा आगे जाया तो पीछे चले जाते। ये व्यवस्था अब नहीं चलेगी 4 महीने में यदि कोई प्रोग्राम है तो। जैसे ही सब लोग वापस चले गए, सेठ जी ने बहुत हिम्मत जुटाई कि अब कोई नहीं है, ना अपनी इंसल्ट होगी। महाराज जी जो कहेंगे सो मानने के लिए, कोई के सामने यदि भी कह देते तो हमारी तो इतनी बड़ी थी, दूरी ही कट जाती, तो दूसरी जुड़ती से सब मार भरते के नक कटा। इसी चिंता में सेठ भी पहुंचा महाराज जी के हाथ में, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज जी एक बात पूछें। महाराज जी तुरंत समझ जाते, जे व्यक्ति कहो पूछता तो कुछ नहीं, प्रश्न मंच में पूछो भैया पूछो, कुछ नहीं पूछ। आज पूछने कमरे में आया, कुछ दाल में काला नहीं, काली दाल हो गई। महाराज जी ने कहा हाँ पूछो पूछो। नहीं महाराज जी हम सोच रहे आपका जो स्वाध्याय सामयिक कर तो नहीं है, कुछ व्यवधान नहीं, कुछ नहीं, पूछ लो। महाराज जी हम क्या पूछ रहे थे, पूछे बड़ी दिक्कत, पूछो पूछो। आप सुबह सुबह जब आपने प्रवेश किया था, हम 6वीं मंजिल पर मुआयना कर रहे थे, इंजीनियर ठेकेदार हमें समझा रहे थे कि यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा। उस समय आप हमें देख के मुस्कुराए थे, गलती को क्षमा करिए, ऐसी हमने सोचा था ऐसे। नहीं आपने सही सोचा। और दूसरी बार आप आहार चर्या भोजनार्थ जा रहे थे, तब हम गोदी में बच्चे को क्या कर रहे थे, खिला रहे थे, तब भी आप हमें देख के मुस्कुराए थे। तो तीसरी बार बकरे को जब हम बाहर निकाल रहे थे, तब भी आप मुस्कुराए, कारण क्या है? महाराज जी ने कहा आपने सही गौर किया, ऐसी ऐसी घटना घटी तो आ जाता है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। नहीं महाराज जी हम ऐसे नहीं रह सकते, आप तो हम सोच के ही आए हैं, हम तो पूछ ही के रहे। महाराज जी कहते रहने दो फिर देखेंगे। महाराज जी ने कहा रहने दो फिर देखेंगे, देखेंगे देखेंगे। अब हम भी नहीं बता रहे कि क्या घटना घटी, हम भी देखेंगे बाद में। जी आप बता दो क्यों मुस्कुराए थे? महाराज जी ने कहा वो बात कोई बात होगी। नहीं महाराज जी आपको बताओ। तो
तो ध्यान एकाग्र करके मन स्थिर करके सुनो। पहली बार जब हम प्रवेश कर रहे थे उज्जैन नगरी में, तब आपको देखकर इसलिए मुस्कुराहट हुई थी कि आपने जिसके निमंत्रण छपवाए हैं पूरे देश में बटे हैं, सारी तैयारियां हो रही हैं, सारे लोग आएंगे, लेकिन आप उस उद्घाटन को देख नहीं पाओगे। सुन गए? सेठ जी कहते महाराज जी आप दूसरी बार बताओ, तुम होते तो कर गए थे प्राण, ये तो निकलते 3 दिन बाद। समझ गया? वो समझाने की जरूरत नहीं कि हम नहीं देख पाएंगे, इसका मतलब है कि हम यहां नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो ये दुनिया हम क्या देख के चल रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, जब हम ही नहीं रहेंगे तो लोग क्या वाहवाही करेंगे। मतलब 1-2 दिन की हमारी आयु है, तीसरे दिन हमें जीना ही नहीं है, ये अर्थ बिना समझाए समझ गया सेठ। सेठ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, दूसरी बार महाराज जी आप जब आहार को जा रहे थे, क्यों आप थोड़े से मुस्कुराए थे, हमें वो कारण बताएं। महाराज जी ने कहा जो भाई सो भाई, छोड़ो तो रहने दो, मत पड़ो पचड़े में। नहीं महाराज जी, ये बाल काय में पक गए, सफेद काय से उगे, गोरे होने का राज वो सब गया महाराज जी, अब तो चेंज हो गया, नाम ही चेंज हो गया। महाराज ने कहा तो ध्यान से सुनो, कलेजा पक्का कर लो, जिस संतान तो आपकी थी नहीं, गोद में किसी बच्चे को लिया, वो बड़ा हुआ, उसकी शादी की, उसकी जो संतान हुई वो आपकी नाती, जिसको आप खिला रहे थे, क्या खिला रहे थे, वो आपका इसी जन्म का बैरी है, जिसके साथ आपने दुश्मनी की उसको समाप्त करवा दिया, वो इस निदान के साथ मरा कि तुम्हारे घर में ही जन्म लेंगे और तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला देंगे, इसलिए तुम्हारे घर में जन्म लिया, और तुम कह रहे मोरो नाती, वो ही नहीं तुम्हें लगता मोरो नाती, लेकिन वो बड़ा होगा और सप्त दिशाओं में तुम्हारी सारी संपत्ति को मिट्टी में मिला देगा। अच्छा ये बात है, बात नहीं महाराज जी, आप जो कहते हैं वो तो सत्य है, दिगंबर राज के वचन अन्यथा हो जाते हैं। महाराज जी के सुन से कुछ कछु बोलते हैं, ऐसा नहीं सोचना, कभी हल्के में नहीं लेना। सेठ ने कहा महाराज जी आपकी बात 100 आने सत्य, 16 आने सत्य, अब तो ये बताओ कि तीसरी बार क्यों मुस्कुराए जब हम बकरे को निकाल रहे थे। महाराज जी ने कहा रहन दो फिर देखेंगे। महाराज जी ने कहा रहन दो, अब अगले संडे को देखेंगे, रहन दें, कथा समाप्त करें। अब जो बातें बता दी, इसके बाद की जिज्ञासा है कि महाराज जी फिर बताओ आखिर कारण क्या था। तो सुनो ध्यान से, मन एकाग्र करो। सेठ ने तो बहुत उत्साह जगाया कि जिंदगी भर की कमाई हमने बिल्डिंग में लगाई और हमारा जो नाती, हमारा ही दुश्मन बदला लेने के लिए हमारे घर में जन्म ले लिया, और बड़ा होकर के जुआ, चोरी, कुशील आदि में सारी संपत्ति समाप्त कर देगा, बेच देगा और हमारा नाम मिट्टी में मिला देगा। हम सोचते हैं कि नाती हमारा नाम रोशन करेगा। ये सब हमारे संसारी प्राणियों की गलत धारणाएं हैं। महाराज ने कहा ध्यान से सुनो, जिस समय हम शाम को देव वंदना के हेतु जा रहे थे, नगर भ्रमण पर थे, उस समय नगर में आपकी गली से निकल रहे थे, जब आपने बकरे को बाहर निकाला, और वो कसाई बकरे के कान पकड़ के खींच के ले जा रहा था। वो बकरा और कोई नहीं था, तुम्हारे सके पिताजी थे, जिनकी 1 साल पहले मरण हुआ था। 10-15 दिन पहले उनकी पुण्यतिथि थी। आपने अपने घर में फोटो लगा के रखी है, उनके सामने तिलक लगाया, माला पहनाई, अमोरे पिताजी, उसकी तेरे में तुमने लाखों खर्च किए थे और तुम उन पिताजी को बचाने के लिए 500 रुपए भी नहीं खर्च कर पाए। धिक्कार है तुम्हारे रुपए पैसे को। सेठ जी ने वहीं प्रणाम किया और महाराज जी के पास से तुरंत दौड़ गया
वृद्धावस्था की 75 की उम्र होगी तो फिर भी वो तेज चल करके उस झुग्गी झोपड़ी वाले स्थान पर पहुंचा जहां कसाई रहते थे। पुराना घर था कसाई का, कुंडी अंदर से लगी थी। सेठ जी ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आई, कौन है, रुको आते हैं। सेठ जी बड़े छटपटाहट में रहे, उन्हें दोबारा कुंडी बजाई, अंदर से फिर आते तो है, कह दिया ना उन्हें आप लोग। थोड़ी देर के बाद अंदर से कुंडी खुली, साकल खुली, दरवाजे खोले गए। वही काले वस्त्र पहने व्यक्ति, हाथ में जो खंजर लिए था वो लाल लाल खूनों से रंगा था। अरे सेठ जी, आप हमारे दरवाजे पधारे, आपने हुक्म किया होता हम आपके चरणों में वहां खड़े रहते। आप तो हमारे दीनानाथ हैं, आप हमारी सहायता करते, आप हमारे घर में आ गए, यहाँ आ गए, क्या कहाँ आ गया? लो जी 500 की जगह 1000 रुपये लो, वो बकरा हमें दे दो। सेठ जी देर कर दी, हमने तो उसका हलाल कर दिया। कहानी समाप्त हो गई। तुम्हें सेठ जी बुरे दिख रहे थे, यहाँ साफ सेठ जी की यही स्थिति होने वाली है। जीवन का भरोसा नहीं है, 7 दिन में सबको मरना है, एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहे। अरे तो सब मरने से कुछ दिक्कत नहीं, कोरोना जब चल रहा हो सभी को तो हो रहा हो, कोरोना से हो जाएगा, सीख हो रहे तो हो जाए। पहले एक आध व्यक्ति को तो डरता, सभी को तो हुआ। उनके घर के 6 व्यक्ति जो हो गया था, 6 वापस आ गए, उनको नहीं देखता कि 6 में पट गए। ऐसा सामूहिक होता था। जब सब कुछ जाना है तो हम यही सोचते हैं, लेकिन हम कितनी व्यवस्थाएं बिता रहे हैं, और पल का भरोसा नहीं है, कब व्यक्ति चला जाएगा। कार्ड छपवाते हैं कि सब लोग आएंगे, देखेंगे, वो भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे, भूल जाते हैं कि हम ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा। इस नाती के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हम तो 1 टाइम 2 टाइम रूखी सूखी रोटी खा पा रहे हैं, और बच्चा बिस्किट को पैकेट खोलते तो खा रहे हैं, तो नाली में फेंक रहे, कुत्ता को खिला रहे। बेटा खाओ, तुम्हें तो नाती आओ, तुम्हें तो नाम रोशन करोगे। सोचने की बात यह है, तो जिन बूढ़े बुजुर्गों की पुण्यतिथि मनाते हैं, लाखों खर्च करते हैं, टिफिन बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वही जीव जब हमारी शरण में आता है, एक कसाई से कोई यदि बचाने वाला है तो हमारा पुत्र ही बचा सकता है, अन्यथा कोई बचा नहीं सकता। और हम लोभ के कारण से 500 रुपए के लोभ में हमने डंडे मार के उसको बाहर कर दिया। कसाई कान खींच करके ले गया, उसका हलाल कर दिया। सेठ जी को सारा संसार का यह परिदृश्य समझ में आ गया, समझाने की जरूरत नहीं। अब वह पुराने घर और नए घर की ओर नहीं गया। सारे इंजीनियर पूछ रहे, सेठ जी कहाँ चले, थोड़ा बता दो क्या व्यवस्था करनी। तुम्हें जो करनी करो, अब तो हम चले। और सेठ जी महाराज जी के पास आ गया। सुना कहाँ आ गया? महाराज जी के पास। और तुम लोग बोलते 2-3 दिन बचे हैं, सो बेटा आ जाओ, सब देखा पड़ा, वसीयत कर लो, सब कर लो, जब तक होगा जब देखा जाएगा। का पता छूटी हो गई तो बच गए, तो ये व्यवस्था तो जुटानी पड़ेगी। सेठ जी ने कहा, महाराज जी के वचन अन्यथा नहीं होते, सुहाने सत्य हैं, इसलिए पहुंच गया। महाराज जी अब आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप हमारे कल्याण का रास्ता प्रशस्त करें। महाराज ने कहा, तुम्हारी उम्र 2 दिन की शेष है, इसलिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अरहंत सिद्ध भजो, उसी से तुम्हारा कल्याण होना। सेठ जी ने कहा, आप जैसा कहोगे हम सबके लिए तैयार हैं, हमारा अंतिम समय कल्याण मात्र हो जाए। जीवन भर जैन कुल में जन्म लेकर भी हमने न मुनियों को आहार दिए, न तत्व उपदेश सुना, बस सुबह से शाम रुपया पैसा इकट्ठा करने में ही लगा दिया। आपने हमारी आंखें खोल दी। सेठ जी की तो आंखें खुल गई, और आपकी कब खुलेंगी? सेठ जी का अंतिम आ गया, उसकी भाव सुधर गया, और सेठ जी ने अपनी अंतिम सांस नमोकार मंत्र बोलते हुए दी, और स्वर्ग में देव हुआ, उसका कल्याण हो गया। आप सबका कल्याण हो। एक छोटी सी कहानी
आपके जीवन को बदल दे। हम यही भावना पाते हैं। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी। हानि से